श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। विप्रधेनु सुर संत हित, दीन मनुज अवतार। निज इच्छा निरमित प्रभु, माया गुण गोपाल। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज छठे दिवस की कथा मैं आपको कहता हूं। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की यह कथा आप ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए कि कल मैंने आपको बताया कि शिवलोक और वैकुंठ लोक से ऊपर गोलोक धाम विराजमान है, जहां पर विष्णु पुरुषोत्तम मास को लेकर के वहां पहुंचे और वहां पर पहुंच करके क्या कथा हुई यह जानने की नारद जी को बड़ी उत्सुकता है। नारद जी अब तक विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में ही आना जाना रहता था और वहां तक को ही परम पद मान रहे थे। अभी नारद जी को पता चला कि जो काम विष्णु जी से नहीं होता है, उस काम को करने के लिए विष्णु जी पुरुषोत्तम मास को लेकर के गोलोक धाम गए हैं। तो नारद जी को जो उत्सुकता है वो देखो। नारद जी कहते हैं भगवान गोलोक में जाकर के विष्णु जी ने क्या किया। हे पाप रहित नारायण, मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। तो नर नारायण में नारायण कहते हैं कि शृणु नारद वक्ष्येहम यज्जातम तत्र ते नघ, विष्णुर्गोलोक मगम दधिमासेन संयुत। इसको अधिक मास को लेकर के विष्णु भगवान जब गोलोक में गए तब क्या हुआ वह मैं कथा कहता हूं। सुनो। वहां पर मणियों खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम भगवान के धाम को विष्णु भगवान ने देखा। उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु जी धीरे धीरे नेत्र खोल करके अधिक मास को अपने पीछे करके धीरे धीरे धाम की ओर जाते भये। उस प्रकाश को देख करके विष्णु भगवान के भी नेत्र बंद हो गए थे। ये गोलोक धाम की महिमा है। और फिर अपने पीछे उन्होंने अधिक मास को कर लिया। अरे भाई तू मेरे पीछे रहे। यहाँ का प्रोटोकॉल हमें नहीं मालूम। तो जहां का प्रोटोकॉल किसी व्यक्ति को नहीं मालूम है और जिस व्यक्ति को मालूम है तो वो उस प्रकार अरे मेरे हिसाब से चलना है, यहाँ पे रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ता है। तो इस प्रकार अधिक मास को अपने पीछे करके विष्णु भगवान धीरे धीरे सावधानी पूर्वक आगे जा रहे हैं। और भगवान के मंदिर के पास में विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उठकर खड़े हुए द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार किया। गोपियों के मंडल के मध्य में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर के विष्णु बोले। क्या बोले? ये एक स्तुति है। इस स्तुति को ध्यान से आप संरक्षित कर लेना, सेव कर लेना। और इस स्तुति का पाठ करने से सभी प्रकार के दुस्वप्नों का फल दूर होता है। रात को कोई बुरा सपना देखा है, सुबह उठ करके इस स्तुति का पाठ करना या सुन लेना। उन
दुस्वप्नों का फल आपको लक्षित नहीं होगा और बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण भगवान की जो स्तुति की उसको सुनिए। श्री विष्णुरुवाच वंदे विष्णुं गुणातीतं गोविंदम् एकमक्षरम् अव्यक्तमव्ययं व्यक्तं गोपवेशविधायिनं किशोरवयसं शान्तं गोपीकान्तं मनोहरं नवनीर नीरदश्यामं कोटिकन्दर्पसुन्दरं वृन्दावनवनाभ्यन्ते रासमण्डलसंस्थितं लसत्पीतपटं सौम्यं त्रिभङ्गललिताकृतिं रासेश्वरं रासवासं रासोल्लाससमुत्सुकं द्विभुजं मुरलीहस्तं पीतवाससमच्युतम् इत्येवमुक्त्वा तं नत्वा रत्नसिंहासने वरे पार्षदेः सत्कृतो विष्णुः स उवास तदाज्ञयः। इस प्रकार विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण भगवान की स्तुति की और इस प्रकार स्तुति करके श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करके पार्षदों द्वारा सत्कृत विष्णु भगवान रत्न के सिंहासन पर, वहां पार्श्व में एक सिंहासन रखा था, उसमें श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से बैठे। तब नारायण कहते हैं कि हे नारद, जो यह विष्णु का किया हुआ स्तोत्र प्रातः काल उठ करके पढ़ता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो अनिष्ट स्वप्न भी वह रात्रि को देखता है वो अच्छे फल देने वाले हो जाते हैं और पुत्र पौत्रादि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में होती है, अर्थात बेटे पोते मिलते हैं, श्री कृष्ण भगवान में उसकी भक्ति मिलती है, उसकी अकीर्ति का नाश होकर के सत्कीर्ति की वृद्धि होती है, यश मिलता है उसको। श्री भगवान विष्णु श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा प्राप्त करके वहां बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिमास को कृष्ण के चरण कमलों में नमन करने का इशारा किया। अरे भाई प्रणाम करो। तो अधिक मास ने श्री कृष्ण भगवान के चरणों में नमस्कार किया। तो श्री कृष्ण भगवान ने विष्णु से पूछा, यह कौन है, कहां से आया है, क्यों रोता है? अरे इस गोलोक में तो कोई भी दुख भागी नहीं होता, इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मग्न रहते हैं, ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं। अतः हे विष्णु, यह क्यों कांपता है और आंखों में आंसू बहाता दुखित हमारे सन्मुख किस लिए खड़ा है? तो नारायण कहते हैं कि हे विष्णु, हे कृष्ण, हे मुरलीधर, हे वृंदावन विहारी, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, इस अधिक मास के दुख को मैं आपके सामने कहता हूं, आप सुनो। इसके दुखित होने का कारण है कि यह स्वामी रहित अधिक मास हो गया है, इसको मैं लेकर के आया हूं। इसके दुख रूप अग्नि को अब आप शांत करो। हे प्रभु, यह जो अधिक मास है यह सूर्य की संक्रांति से रहित है और मलिन है, शुभ कर्म में यह सभी प्रकार से वर्जित है, क्योंकि मुहूर्त में कोई इसका मुहूर्त नहीं देते हैं। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। स्नान आदि का मतलब है कुछ भी शुद्ध व्रत का संकल्प लेने से। ऐसा कहकर के वनस्पति आदि ने इसका निरादर किया है। द्वादश मास, कला, क्षण, अयन, संवत्सर आदि शेषवरों ने अपने अपने स्वामी के गर्भ से इसका अत्यंत निरादर किया है, अपमान किया है। इसी दुखाग्नि से जला हुआ यह मरने के लिए तैयार हुआ। तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषिकेश, शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख जाल इसने मुझसे कहा। इसका यह भारी दुख आपके बिना कोई नहीं टाल सकता, अतः इस निराश्रय का हाथ पकड़ करके इसको मैं आपकी शरण में लाया हूं।
दूसरों का दुख प्रभु आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। अतएव इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। देखिए, वेद कहते हैं कि भगवान दूसरे का दुख सहन नहीं कर सकते, लेकिन कोई आकर के अपना दुख कहे तो सही, भगवान दुख दूर करेंगे और बाकी पूरी जो दुनिया है ये दूसरे के दुख से उल्टा सुखी हो जाती है। इसीलिए अपना दुख यदि किसी को कहना है तो परमात्मा से कहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के लिए कहा गया है पर दुखा सहिष्णुस्त्व। पर दुख के असहिष्णु हैं भगवान विष्णु। ये ब्राह्मण की लात खा सकते हैं, जैसे भृगु ऋषि ने मारी तो इनसे सहन हो गया, परंतु किसी का दुख इनसे सहन नहीं होता, क्लेश इनसे सहन नहीं होता। वेद विदो जुगु, ये वेदों में जाना गया है। इसीलिए हे प्रभु मैं इसको आपके पास ले आया हूं, इस पर कृपा करके इसे सुख प्रदान करें। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता, ऐसा वेद जानने वालों का कहना कैसे मिथ्या हो सकता है। मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़ करके इसको लेकर मैं आया हूं। मेरा आना सफल कीजिए प्रभु, मैं इसको लेकर के आपके पास आया हूं, आपको इसका कार्य करना है। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय न कहना चाहिए, ऐसी नीति के जानने वाले बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिक मास का सब दुख भगवान कृष्ण से कहकर के हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। ये भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं, आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की इस लीला के कथामृत अमृत का पान करते रहें। हे सूत, गोलोकवासी भगवान कृष्ण ने विष्णु भगवान के प्रति फिर क्या कहा, क्या किया इत्यादि लोकोपकारक विष्णु कृष्ण का संवाद सब आप हम लोगों से कहिए। परम भगवत भक्त नारद ने नारायण से क्या पूछा, हे सूत जी, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषध है। तो आगे नारद और नारायण में क्या वार्ता हुई, भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान में क्या वार्ता हुई, और मलमास का किस प्रकार उद्धार हुआ, यह कथा हमें कहिए। मलमास को इस प्रकार क्यों निरादर वाला जीवन मिला, यह कथा हमें कहिए। यह अधिक मास उत्पन्न क्यों हुआ, यह कथा हमें कहिए। इसके पीछे इसके क्या कर्मों के फल थे, यह कथा हमें कहिए। इस प्रकार कथा पूछने पर आगे की कथा आपसे कल कहेंगे। सप्तम अध्याय की कथा कल होगी। कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की।